यूँ तो इंटरनेट पर है सभी तरह का ज्ञान, लेकिन गुरु ही कराए हम सबको अच्छे बुरे का ज्ञान। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज गुरुवार है, अब सब मेरे को गुरु के रूप में यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो सब गुरुओं को नमन करते हुए आज का ये सेशन, जिसमें इंश्योरेंस भी है, हेल्थ केयर भी, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स। तो ये सेशन में सब लोगों को गुरु के रूप में नमन करते हुए मैं ये सेशन शुरू करने का आपसे आज्ञा लेना चाह रहा हूँ। साथ में अभी शायद दीनदयाल जी गए हैं, उनको हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब को सी ऑफ करने के लिए, तो मुझे उनके नाम से ही ऐसा ध्यान आया, जब भी उनके माता पिता ने उनका नामकरण किया होगा, दो तरीके से होता है। एक तो हम उस नक्षत्र में पैदा होते हैं जब हम नाम लेते हैं किसी से, अपने पंडित से या जिसको हम मानते हैं, या माता पिता नाम देते हैं। तो जब माता पिता ने उनका नाम दीनदयाल रखा तो भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया होगा कि आप अपने नाम के अनुसार आप इस जग में कुछ कार्य करेंगे। दीनदयाल, सब दीनों का कहीं ना कहीं आप हित में काम करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रयास है। और ये जो समिट हुई है, और एक समिट पैरेलल हो रही है यहाँ पर दिल्ली में ही, वो है HT समिट। HT समिट में कल एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जो उस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनका एक जो बहुत सुंदर उन्होंने अपनी इंडिया स्टोरी के बारे में जो लाइन जो बोली, वो कह रहे हैं इंडिया स्टोरी इन 21st सेंचुरी विल बी डोमिनेंट। जब अमेरिकन, जो भी हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, वो आसानी से इंडिया के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इंडिया के एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इट्स ए साइन ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। इसके साथ ही देखिए, हम उस इंक्लूजन की बात कर रहे हैं जहाँ हम आज कोई टर्म कॉइन कर रहे थे, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहाँ बॉटम ऑफ द पिरामिड को हम लोगों ने टच करना है, उसको हमने अपलिफ्ट करना है। और हमारे नितिन गडकरी जी बहुत सुंदर शब्दों में कह के गए हैं कि इट हैज़ टू बी ए सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारे जो लोअर स्टेटा जो है उनको जो टच करेगी, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम कोविड सब लोगों ने विटनेस किया, और हमने ही नहीं किया, पूरे ग्लोब ने, पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया है। उस कोविड में हम लोग सब सोचते थे, क्योंकि हम बैंकर्स, हम जो बैठे हुए हैं इनमें 3 लोग हम बैंकर्स हैं और एक साइबर एक्सपर्ट है हमारे, तो हम तीनों हम लोग ये सोचते थे कि ये स्केल है, ये स्केल को हम कैसे अचीव करेंगे। तो आज इंडिया प्राउडली ये कह सकता है कि हम आज कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मैंने कल कह रहा था, वेणी जी थी यहाँ थी, कि इंडिया लिव्स इन मैनी सेंचुरीज़। तो हम इन सेंचुरीज़ में रहते हुए किस तरह से हम लोग इस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के होते हुए हम किस तरह से इस इंडिया में वो जो इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आएंगे। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है कि हमने कोविड मार्च 2020 में इंडिया में ऑफिशियली एक पैंडेमिक के रूप में डिक्लेयर किया, और मार्च में हम लोग इनिशियली लॉकडाउन स्टेज में चले गए। तो मार्च 20 से अगला मार्च 21 जब हम वैक्सीनेशन के फुल फ्लेज्ड मोड में चले गए। जनवरी से मार्च ट्रायल फेज में चली, मार्च में 60+ को स्टार्ट हुई, फिर हम 45+ को गए, फिर हम 18+ को गए वैक्सीन में। 125 करोड़ लोगों को करीब 6 महीने में वैक्सीन देना, वैक्सीनेट करना एक छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो अगर इंडिया चाहे तो इंडिया सब कुछ कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैं पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा कुछ कहने के लिए, लेकिन हमारे जो डायस में है श्री सुबोध कौशिक, मेरे कोलीग भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं पंजाब नेशनल बैंक से, इनके बारे में सिर्फ ये, क्योंकि दोबारा मैं शायद नहीं कह पाऊँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नितिन गडकरी जी ने हमें कहा कि
कुछ भी काम करेंगे, अनलेस दैट पर्टिकुलर वर्क इज नॉट सस्टेनेबल, जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा। इन्होंने, कौशिक जी ने पंजाब नेशनल बैंक में रहते हुए हम लोगों को ये बताया, हम लोगों को ये सिखाया कि जिस काम को हम ये सोचते हैं कि इट इज़ ए बर्डन, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। वायरस भी इवॉल्व कर रहा है। आज एक नया ओमनिकॉन करके जो वेरिएंट आया, जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे वायरस भी इवॉल्व कर रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन अब मैं सिर्फ सम अप करूंगा, और सम अप में मैं फाइनेंशियल आज अपने टॉपिक के बारे में नहीं बोलूँगा। दीनदयाल अग्रवाल जी नहीं हैं, ललित जी हैं अभी। तो कल के टेक अवेज कुछ जो थे उसमें प्रकाश अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। कल उन्होंने बोला, क्योंकि सब लोग कल शायद नहीं थे, इन्होंने कहा कि भारत सिर्फ दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता में नहीं बसता है, भारत गांव में बसता है। 60% भारत गांव में बसता है। वेनी जी ने बोला इंडिया लिव्स इन मैनी सेंचुरीज, शायद हमारी आपस की बात थी जो है। तो ये जो भारत है, ये भारत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले अग्रवाल जी थे जो अग्रवाल पैकर्स, वो एक संस्था है जो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लोजली उस संस्था को जानता हूँ, सेवा भारती, उससे वो जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, इंडिविजुअल नेक्स्ट। वो कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो नेशन अपने आप ग्रो करेगा। तो उन्होंने शायद ये फ्लोट किया कि ये जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप बदल के इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। मैं ये कहता हूँ, आज ही मेरा एक टर्म मुझे ध्यान में आ रहा है कि कैन दिस CSR, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन वी एक्चुअली कॉल इट एज कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट्स a food for thought, and food is all, I think, ready and we are delayed. And I'm really, I'm feeling like this, that we have not been able to actually do justice to our session because of very, very, paucity of time. क्योंकि आप स्ट्रेच भी जब करोगे ना, आप स्क्वीज़ करोगे, उतना स्क्वीज़ ही करेंगे जितने में आपको समरी फॉर्म में समझ में आए, उससे भी कम समय था। Anyway, thanks. Congratulations to CSR Research Foundation and especially Deendayal Agarwal ji and everyone associated with it for conducting such a great, wonderful, phenomenal event. Congratulations. Thank you.